अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, उस वीक का आगाज हो चुका है जिसका काफी दिनों से इंतजार था। 14 जुलाई से 18 जुलाई, जैसा कि आप सबको बताया हुआ है कि ओवरऑल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीक में क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर हम काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और 14 जुलाई से 18 जुलाई का जो एक इवेंट होने जा रहा है यूएस हाउस के अंदर, उसमें क्या क्या होगा उसके ऊपर भी हम काफी डीपली बात करेंगे। लेकिन अभी आगाज ही हुआ है 14 जुलाई का और बीटीसी ने पहले से अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। और कल से लेके अभी तक मल्टीपल टाइम बीटीसी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। तो अभी के टाइम में अगर आप बीटीसी को देखते हो तो बीटीसी ट्रेड हो रहा है 1,22,800 के ऊपर। और जो इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है वो $1,23,200 का। अब आपके माइंड में होगा क्या बीटीसी अब यहां से करेक्शन करेगा, क्या नीचे की तरफ आएगा, या फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा। और क्या न्यू ऑल टाइम हाई 1,25,000 का होगा, 30 का होगा, 35 का होगा, या फिर 50 का होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बीटीसी ने एक सीएमई गैप बनाया हुआ है 1,14,000 से $15,000 के जोन में, क्या उसको भी फिलअप करने आ सकता है? तो उसके ऊपर भी हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना, क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी लेकिन आप सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट माशाल्लाह पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी हुई है। आर्ट्स कॉइन बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इन आर्ट्स कॉइन में बाइंग करके बैठे हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, उनको होल्ड ही रखना। वो आपको बहुत जल्द 2x 3x करके देकर जाएंगे। ओके, अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम 74 के ऊपर है, लेकिन ये 7 घंटे पहले की अपडेट है। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीड जोन में आपको देखने को मिल रहे हैं सेंटीमेंट, ये एक्सट्रीम ग्रीड में आ चुके होंगे और ये 74 से 80 के करीब जा चुका है। और ये कब अपडेट होगा, ये कुछ टाइम के बाद आपको ये अपडेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई 18 जुलाई तक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बात करो, आज 14 जुलाई है और जैसा मैंने आपको बताया था कि इवेंट होगा 14 जुलाई से 18 जुलाई, और ये इवेंट होने वाला है यूएस हाउस के अंदर। वो कहां पर होगा, क्या बातें होंगी, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियली आप देख सकते हैं, ये जो हाउस कमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विस की जो वेबसाइट है वहां पर ऑलरेडी ये मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउस अनाउंसेस वीक ऑफ जुलाई 14 जुलाई क्रिप्टो वीक। मतलब यूएस हाउस ने 14 जुलाई का जो एक हफ्ता है उसको क्रिप्टो वीक डिक्लेयर किया है। अब इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी वो काफी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप मेंटली तौर पे रेडी रहें और आपको पता होना चाहिए कि इस वीक में क्या क्या होने वाला है। तो देखो, इसमें 3 क्रिप्टो बिल पेश किए जाएंगे। एक आपको पता है वो क्लैरिटी एसीटी को लेकर है, मतलब जिसमें क्रिप्टो कंपनीज के लिए क्लियर रूल्स बनाए जाएंगे। पहला जो इसमें बिल पेश किया जाएगा जिसे वो लीगल तरीके से काम कर सकेंगे, ये पहला लॉ होगा जो कि इसमें बात होगी। उसके बाद एंटी सीबीडीसी, मतलब जो पहले आपको पता है ये सीबीडीसी लॉन्च करने वाली थी प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट का अपना डिजिटल करेंसी सीबीडीसी नहीं बनेगा, मतलब उसके लिए मना किया जाएगा। जो कि अभी तक वो जो बिल पेश किया गया था अभी तक वो पेंडिंग में था, अब उसको कैंसिल किया जाएगा ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है ना वो खत्म ना हो। उसके अलावा जीनियस एसीटी का एक बिल होगा जिसमें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इनोवेशन को सपोर्ट किया जाएगा। मतलब अमेरिका जो है, जो भी वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या जो भी वहां पर कंपनीज काम कर रही हैं, वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करेंगे और क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और अमेरिका को क्रिप्टो वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए ये 3 बिल पेश किए जाने हैं। और इन 3 बिल पे बहुत सारी डिबेट्स भी होनी है। ऐसा नहीं होगा कि इन पे डिबेट्स नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिबेट होगी। लेकिन आपको मैं थोड़ा पहले इसका शेड्यूल बता दूं, फिर क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आज तो 14 जुलाई है, लेकिन आपको पता है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में काफी डिफरेंस होता है टाइम का। तो तकरीबन अगर आप लेके चलो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे, कितने बजे, रात के 1 बजे रूल कमेटी जो होगी, इनकी रूल्स कमेटी, वो बैठेगी और तीनों क्रिप्टो बिल के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। ये आज रात को 15 जुलाई को 1 बजे के बाद आपको ऐसा होता हुआ नजर आएगा। और मार्केट उस वक्त अच्छी खासी फ्लैक्चुएट होगी, मार्केट पंप डंप भी कर सकती है, तो आपने ध्यान रखना है। लेकिन उसका अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 16 जुलाई।
क्योंकि 16 जुलाई को रात 11 से 1 बजे के दरमियान में जो क्लैरिटी एसीटी, एंटी सीबीडीसी और एसीटी और जीनियस एसीटी पर फुल वोटिंग होगी। अब ये जो वोटिंग होगी, क्या वोटिंग का शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये जो बिल पेश किया जाना है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होगा, जहां पर दोनों जो पार्टीज हैं उनके मेंबर्स होंगे। आपको पता ही है ना दो पार्टीज का, जैसे कि एक रिपब्लिकन है और जो दूसरी है डेमो वाली, उन दोनों के मेंबर्स होंगे और उनके दरमियान में वोटिंग होगी। अब टोटल जो वोट है ना वहां पर वो 435 मेंबर्स के वोट हैं। अब वहां पर हर मेंबर यस या नो में प्रेजेंट करेगा। अब मेजोरिटी जब यहाँ पर 218 वोट करेगी, जारी बात है 435 में से अगर 218 वोट यस में आ जाते हैं तो ये बिल पास हो जाएगा। अब ये बिल पास होगा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, मतलब जो इनके दोनों पार्टीज के मेंबर हैं। मुझसे पूछो तो यहाँ पर मैं अगर अपनी राय दूं या मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन है जिसकी गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके 220 मेंबर हैं। ये जो जो इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, जहां पर वोटिंग होती है किसी भी लॉ को पास करने के लिए या किसी भी टैक्स वगैरह या कुछ भी होने के लिए, तो उसमें 220 मेंबर इनके हैं। और जो दूसरी है जो इनके अगेंस्ट है डेमो वाली, डेमोक्रेटिव पता नहीं क्या नाम है, मुश्किल सा नाम है, उनके 215 मेंबर हैं और 3 अभी बिल्कुल सीट खाली हैं। तो मतलब मेजोरिटी वोट इन्हीं के हक में आने वाले हैं, तो ये बिल पास हो जाएंगे सारे। अच्छा, 218 वोट जब हो गए तो बिल यूएस हाउस से वहां से ओके हो जाएगा, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा। अब सेनेट के 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब वहां पर जब बिल भेजा जाएगा तो जैसे उनको रिसीव होगा तो वहां पर जैसे बिल पास हो जाता है वहां पर भी पहले डिस्कशन होगी, वोटिंग के ऊपर डिस्कशन होती है, और जैसे मेजोरिटी 51 वोट यस हो जाएंगे फिर उसके बाद ये बिल पास होगा। पहले ये यूएस हाउस में होगा, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, और फिर वहां पर वो साइन करेंगे और फिर वो फाइनल लॉ बन जाएगा। और जब फाइनल लॉ बन जाता है तो फिर समझ लो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी ये डिपेंड करता है कि यूएस हाउस में तो आज वोटिंग हो जाएगी, आगे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने टाइम में इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये भी डिबेट भी होगी, लेकिन 16 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यस हो जाता है तो मार्केट अच्छी पंप कर सकती है और अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। और फिर 17 जुलाई को जो भी क्रिप्टो टैक्स पर हियरिंग वगैरह भी होगी वो एक अलग डिबेट होगी, सबकी अपनी अपनी डिबेट होगी। अगर यहाँ पर वोटिंग एक इक्वल होती है तो फिर और भी गेम पड़ सकती है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर भी नजर रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी। और फिर उसके बाद जैसे ये बिल पास हो जाता है, सारी बात है मार्केट का रुख अलग लेवल पे जा सकता है। और ये 4 दिन तो आप समझो कि इन्हीं चक्रों में बिजी रहेंगे सब, बाकी चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि जारी बात है उनकी कोशिश होगी कि इन तीनों बिलों को पास किया जाए। तो ये है ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप इसको देखना चाहो तो ये congress.gov है, लेकिन ये पब्लिक के साथ नहीं होगा, ये मतलब इनका एक जो रूम है उनका कांग्रेस का रूम है, वहां पर ये जो है ना ओवरऑल इनकी मीटिंग होगी। सारी बात है जो 418 मेंबर्स हैं कांग्रेस के और जो 100 जो इनके सेनेट के मेंबर हैं उन्हीं के दरमियान में ये सारी डिस्कस होगी। ये पब्लिक वाला इवेंट नहीं है जैसे हल्ला गुल्ला ये वो वाला नहीं था, ठीक है, ये दूसरा था, काफी लोगों ने उस तरीके से प्रेजेंट किया था। और इसके अलावा मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, मार्केट में और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं। तो कल हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो क्या नाम है इसका यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने बोला है कि फेडरल रिजर्व को उनको क्रिटिसाइज किया इन्होंने, बोला कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और रेट्स कम करने पे दोनों में देर कर रहा है, तो ये बहुत गलत कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो जो इनका बाइडेन है वो भी ऐसे ही करता था अभी तक, तो ओवरऑल सारी चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर रेट कट कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं किए। उसके बाद माइकल सेलर की जो कंपनी है, माइकल सेलर की जो कंपनी है उसने भी अच्छा खासा पैसा छापा है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। माइकल सेलर ने कल बोला है कि अगर पैसे से नफरत है तो बिटकॉइन को शॉर्ट करो, पैसे से नफरत है तो बिटकॉइन को शॉर्ट करो। शॉर्ट करो मतलब कुछ लोग समझे कि शायद बिटकॉइन को शॉर्ट कर लो, थोड़ा सा उस वक्त करेक्शन की थी मार्केट, लेकिन उसके बाद दोबारा अपसाइड पे आ गई थी। उसके अलावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप ने कहा है कि पॉल ने मुल्क के लिए बुरा काम किया है, हमें दुनिया का सबसे कम इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए। मतलब पॉल को कह रहे हैं कि हमें दुनिया का सबसे कम लोअर रेट रखना। इसका यही मतलब है जिस दिन जेरम पॉल उड़ गया ना, तो जो भी आपको ये देखने को मिल रहा है ना 4.50%, 4.25,
ये सीधा ले आएगा 3% पे या 2.5% के ऊपर। भाई अच्छी खासी मार्केट पंप कर सकती है। तो पॉल की तो शामत आई पड़ी है, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, या तो वो रिजाइन देगा या इसको फायर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखो मेटा प्लैनेट भी काफी ज्यादा यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर रही है, और अभी के टाइम में आप देख सकते हो $1.95 बिलियन के वर्थ के इसके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं। अच्छा जी, माइकल सेलर की जो कंपनी है उसने भी यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो अनरिलीज किया है, मतलब $30 बिलियन का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इमेजिन कर सकते हैं $30 बिलियन, छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और पिछली अगर आप देखो 60 मिनट से, ये 4 घंटे पहले की अपडेट है, $205 मिलियन के लोग जो है यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी। सीजी क्या बोल रहा है? सीजी बोल रहा है, बाइनांस का जो फाउंडर है, आज बिटकॉइन आपको जो ऑल टाइम हाई के ऊपर एक एक्साइटिंग लग रहा है ना, लेकिन ये कुछ सालों के बाद सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा लगेगा। मतलब आज जो आपको $1,22,23,000 पे लग रहा है ना कि काफी है, तो ये जब आने वाले वक्त में आपको ये बड़ा छोटा सा हिस्सा लगेगा, और ये रियलिटी है। आप जाके बाकी शेयर को देखो, आपको पता चलेगा स्टॉक्स के। तो जब आज से 10 साल पहले चले जाओ पीछे, 15 साल पीछे चले जाओ, तो वो भी ऐसे ही थे, लेकिन आज देखो कहाँ पर जा चुके हैं। तो वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। तो ये ओवरऑल फंडामेंटल न्यूज़। और कल आपको पता है सीपीआई का डाटा भी आएगा। कल का दिन तो मजीद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल एक तो सीपीआई डाटा भी आएगा, और उसके अलावा जो सेनेट में जो बातचीत होनी है वोटिंग को लेकर, वो भी काफी इंपैक्ट डालेगी। तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि डिस्कशन होगी, लेकिन कल जो है मेजर जो है वो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आर्ट पेन सीजन इंडेक्स चार्ट देखो, तो आप एक चीज को भूल गए, और मैं भी आपको नहीं बता पाया, कि हमने हर बार देखा है जब भी यहाँ पर ये 12 से 15 से 20 को ब्रेक करता है, तो उसके बाद बिटकॉइन सीजन हमें देखने को मिला। बिटकॉइन हर बार जब भी इस लेवल पे है, बिटकॉइन यहाँ पर पंप किया, चाहे वो किसी भी लेवल पे था। हमें चाहिए था कि बिटकॉइन के ऊपर भी नजर रखनी, लेकिन हमने आर्ट्स कॉइन के ऊपर नजर रखी हुई थी। नो डाउट यहाँ पर आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये थोड़ी सी ऊपर जाके एक छोटी सी क्रैक्शन कर सकती है यहाँ से, और दोबारा से फिर से यहाँ से पंप करेगी। ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि यार जब ये 70 का लेवल ब्रेक होता है तब आर्ट सीजन देखने को मिलता है, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आपको ऑपोजिट करना है। जब भी ये 10, 12, 13, 14, 8 पे मिलता है, तो अब आपको आर्ट्स को इनको बाय करना चाहिए। वो टाइम होता है बाय करने का, फिर उसके बाद उसको होल्ड रखना होता है कुछ महीनों के लिए, फिर जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,22,500 के ऊपर, और मुसलसल अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद है ना वो दिन जब बीटीसी यहाँ पर था, तो मैं आपको क्या बोलता था? जिस दिन इसने ब्लैक लाइन को ब्रेक किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बीटीसी अपना यहाँ से $1,15,000 से $20,000 पे आसानी से जाएगा, इवन के $1,25,000 पे भी जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आरआईसी का चार्ट देखो, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था, अभी भी ये ऑलमोस्ट तकरीबन आ चुका है 72 के पास, 72 के पास। लेकिन मैं अभी और भी बहुत सारी चीजें देखने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये अभी अपने इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है। अगर इसको मजीद ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ से एक छोटी सी करेक्शन भी हो सकती है। क्योंकि देखो, आपको लिक्विडिटी के ऊपर लाजमी फोकस करना है, ये नहीं देखना कि इवेंट है, ये है, वो है। बीटीसी ऑलरेडी काफी पंप कर चुका है, और हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है उससे पहले मार्केट अच्छा रिएक्ट कर लेती है, क्योंकि रिटेलर होता है वो इवेंट के टाइम में एंटर होता है, और जो वेल्स होती हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो मार्केट को पहले ही पंप करा देती है, ताकि बाद में वो अपना प्रॉफिट टेकिंग करें और हम लोग वहां पर फंसे। तो हमेशा इवेंट से पहले 2, 3, 4 दिन पहले अपनी आहिस्ता आहिस्ता बाइंग की प्लानिंग कर लिया करो। अब देखो, इस इवेंट में भी हो सकता है आपको काफी मार्केट वोलेटाइल देखने को मिले, फ्लैक्चुएशन देखने को मिले, और जैसे वोटिंग कंप्लीट हो जाए, मार्केट बाय द न्यूज होने के बजाय सेल द न्यूज हो जाए, मतलब मार्केट वहां से अच्छी खासी करेक्शन कर सके, और बीटीसी हो सकता है दोबारा से 1,10,000 से $12,000 पे आ जाए, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा सीएमई का गैप भी, और वहां पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर एमएससीडी का चार्ट भी देखते हो, तो एमएससीडी का चार्ट हमें यहाँ पर क्या बताता है? एमएससीडी का चार्ट तो अभी बिल्कुल सही चल रहा है, और मुसलसल यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है, और जब ये इस लेवल पे आएगा तो मे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फिर आपको बीटीसी डंप करता हुआ नजर आ सकता है, मतलब आपको शॉर्ट टाइम के लिए आपको बीटीसी में करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इस मुताबिक तो अभी भी थोड़ी सी है इसमें कैपेसिटी का, बीटीसी मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन तो फाइनल आपको अपने माइंड में रखना है, ये जो 90 का लेवल है ना आरएसए का, जब बीटीसी इस लेवल पे आ गया तब अपनी क्लोजिंग मार देना, क्लोजिंग मार देना। जिस जिस भी आर्ट कॉइन में आपने बाइंग की हुई है, देखो बीटीसी करेक्शन की तो आर्ट कॉइन में भी करेक्शन अच्छी खासी आएगी, और बीटीसी अगर 10% नीचे गिरता है तो आर्ट कॉइन 50% नीचे गिर जाते हैं, आपको पता ही है, अच्छा खासा फर्क आता है। तो ये जब 89, 90 के करीब आ जाए ना,
तब अपने आर्ट्स कॉइन में क्लोजिंग मार दो, प्रॉफिट टेकिंग कर लो, ठीक है। वैसे तो साथ साथ में करना प्रॉफिट टेकिंग बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा ट्रेडर ऐसे ही करता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से बाइंग कर रहे हो तो फिर भी यहाँ से जो है अपना माइंड रखो, अगर बीटीसी अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपने यहाँ से कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर देखते हो रेनबो का चार्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रेनबो का चार्ट भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेनबो के चार्ट से आपको पता चलेगा कि लोगों का अभी क्या माइंड है, क्या उसको एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो ना ये वाले चार्ट के ऊपर, तो ये येलो जो आपको बाहर नजर आ रही है लोगों की होल्डिंग की है, उसके बाद जब ये ऑरेंज में चला जाता है ना, तब थोड़ा रिस्क फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, मतलब आगे से बबल बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर जब ऊपर जाता है तो फोमो का शिकार हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है। हर बार आप देखो ना बीटीसी को यहाँ से डंप मिला है, 2021 में देख लो, 2021 में भी जब ये ऑरेंज लाइन को रेड लाइन को ब्रेक किया इसने, उसके बाद डंप देखने को मिला और अच्छा खासा डंप क्रैश की गई थी मार्केट। और इससे पहले भी देख लो, तब भी यहाँ पर क्रैश हुई थी। यहाँ पर देख लो, तो जितनी भी अगर आप कंपनीज देखो, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म देख लो, जितनी भी बड़ी कंट्रीज देख लो, जितने भी बड़े इन्वेस्टर देख लो, सब इस टाइम अच्छे खासे मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स में प्रॉफिट में है। इवन के ETF की कंपनीज को भी देख लोगे ना जाके, वो भी यहाँ पर मिलियंस बिलियंस डॉलर्स में इस टाइम प्रॉफिट में चल रही है। तो सारी बातें कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग होनी है। ये मत समझना कि बस बीटीसी ऊपर 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 ही जाता रहेगा, नहीं यार, बीटीसी ने आज नहीं तो कल करनी है। लेकिन ये कुछ जो ऑन चेन डाटा ये आपको बता रहे हैं ये चीजें कि यहाँ से बीटीसी जब ऑरेंज लाइन पे आ जाएगा, थोड़ा सा मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता फियर वाला माहौल पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम पहुंच गया ना, मैक्सिमम बबल तक जिसके चांसेस कम है, अगर जाना हुआ तो बड़ा भी, तो ये रेड जोन तक जाएगा। तो रेड जोन का मतलब यही है, बीटीसी 1,50,000 से 55,000 डॉलर बनता है ये रेड जोन, इससे ऊपर ही बनता है बल्कि। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन साथ साथ में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अब बात करें यहाँ पर इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम माशाल्लाह $3,000 के लेवल को ब्रेक कर गया। और लास्ट टाइम का ये जो चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इथेरियम यहाँ से पंप करेगा, और अगर आप देखो ना तो इथेरियम ने अपनी स्टैंड लाइन को ब्रेक कर दिया हुआ है और इथेरियम मजीद पंप करने के लिए रेडी है। तो मेरा ख्याल है कि बीटीसी अगर यहाँ पर स्टेबल हुआ तो इथेरियम में अच्छा पंप आ सकता है। तो इथेरियम का नेक्स्ट जो टारगेट है याद रखना, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो 2700-2800 से अगर आपको मिलता है दोबारा तो आप बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो डीसीए के लिए माइंड रखो 2700, 2800, 2600 डीसीए कर लेना। अब इसका जो टारगेट है वो ये वाला है, 3300 तक आपको इथेरियम देखने को मिल सकता है, और ये आने वाले दिनों में ऐसा कर भी सकता है। अगर आप बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हो तो बीटीसी की डोमिनेंस अब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। ये कंसोलिडेशन वाला काम नहीं सही, और अगर ये इसी तरह कंसोलिडेशन करती है तो अगर तो यहाँ पर इंडिसियन कैंडल बनाएगी तो फिर ठीक नहीं है, मतलब अप साइड पे अगर वो मोमेंटम कैंडल बनाती है तो वो ठीक नहीं है, और अगर इंडिसियन कैंडल बनाती है डाउन साइड पे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर समझ लो कि अभी भी वीक है ये, और फिर ये नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हो, सॉरी ये नीचे वाली जो आरएसए के ऊपर है, वो बताती है कि इसको यहाँ से जो रिजेक्शन मिली है इसको मजीद नीचे आना चाहिए और नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब है बीटीसी की डोमिनेंस मजीद नीचे आ सकती है अगर इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए तो फिर चांसेस हैं कि आर्ट्स कन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, जैसा कि आपको पता ही है यार, बीटीसी में एक सीएमई गैप भी बना हुआ है, भूल ना जाना उसको। ये सीएमई गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ, ये वाला जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, तो सीएमई गैप अभी तक बीटीसी ने फिल नहीं किया। और लिक्विडिटी की बात करूं तो बीटीसी की काफी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो ना, काफी लिक्विडिटी है डाउन साइड के ऊपर, ये 1,12,000 से 1,11,000 ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 1,00,000 सॉरी ये कहाँ पर है, 1,20,000 सॉरी 1,20,000, 1,19,000, 1,18,000 काफी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये 12 घंटे के मुताबिक 3 दिन पे देखोगे तो काफी लिक्विडिटी और नीचे नजर आएगी। ये देखो तगड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये सारी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है बीटीसी को तो लेनी है लेनी, ऊपर की तरफ कम हो गई है लिक्विडिटी, नीचे की तरफ ज्यादा है। पोजीशंस की बात करूं तो देखो यार कितनी पोजीशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है भाई, 18 से 20 बिलियन डॉलर की यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, तो इसको तो बीटीसी लाजमी करेगा ना टारगेट। और ये जो सीएमई गैप है, सीएमई गैप वैसे जरूरी नहीं है कि ये सीएमई गैप फिलअप करनी है, आपको पता ही है 2-3 बार पहले भी सीएमई गैप ने जो सीएमई गैप थे वो फिलअप नहीं किए थे, क्योंकि बीटीसी ने 10-15-20 हज़ार डॉलर का जब मूव पकड़ लेना अपसाइड की तरफ, फिर सीएमई गैप की तरफ फोकस नहीं करता। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक सीएमई गैप नहीं बना, एक ये भी बना है और एक छोटा सा यहाँ पर भी बना हुआ है, ये वाला भी बना है, इसको भी इसने फिलअप नहीं किया। 1,18,000 देखते हैं बीटीसी क्या करता है। बाकी इंशाल्लाह ओवरऑल जो अपडेट्स होंगी वो रात के लाइव सेशन में शेयर करूंगा क्रिप्टो से रेलिवेंट, ठीक है। बाकी अगर आपको फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स चाहिए,
जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा और हमारा नंबर मिलेगा। हमें मैसेज करें, हम आपको लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स देते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी गाइज ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बाकी की डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, सो फिर अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।